नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। दर्शकों, कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक गोंचा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा, विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। कलेक्टर ने किया महारानी वार्ड का औचक निरीक्षण, नाली और कचरे सफाई कार्य में लापरवाही के लिए जाहिर की नाराजगी, व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कम्युनिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त आशीष और कोमल को कलेक्टर ने की तत्काल मदद। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर का ऐतिहासिक गोंचा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि बस्तर दशहरा के बाद सबसे बड़ा महापर्व गोंचा है, जिसे विगत 650 वर्षों से भी ज्यादा बस्तर में निवासरत 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इन दिनों भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से रथ यात्रा करते हुए विश्व भ्रमण पर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर, जिसे मौसी का घर जनकपुरी भी कहा जाता है, वहां पर विराजमान होते हैं। श्रद्धालु इस मौके पर काफी संख्या में पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जनकपुरी में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बस्तर की परंपरा के अनुसार गोंचा महापर्व मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ मंदिर में स्थित 22 विग्रहों को परंपरा के अनुसार 3 रथों पर रथारूढ़ कर श्रद्धालु रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचे, जहां पर परंपरा के अनुसार पूजा अनुष्ठान कर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। 9 दिनों तक सिरासार भवन यानी गुंडीचा मंदिर में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समाज द्वारा किया जा रहा है। प्रतिदिन श्रद्धालुओं द्वारा सत्यनारायण कथा का श्रवण करते हुए पूजा अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। चौथे दिन अखंड रामायण का पाठ किया गया। वहीं 5वें दिन हेरा पंचमी विधान संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत महालक्ष्मी की 2 डोली जगन्नाथ मंदिर से निकली। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र को ढूंढते हुए नगर का भ्रमण करते हुए जनकपुरी पहुंचते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के बीच संवाद होता है। विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना और आरती के बाद मां लक्ष्मी की डोली रथ को ठोकर मारते हुए जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। 6वें दिन जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 9 बटुकों का उपनयन संस्कार किया गया। वेद मंत्रोच्चारण के बीच सभी कर्मों का निर्वहन किया गया। समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा 9 बटुकों को आशीर्वाद दिया गया। शाम को सिरासार भवन में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग प्रसाद अर्पित किए गए। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किए गए। जगन्नाथ मंदिर से लगे मां मावली मंदिर परिसर में प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित किए जाने के बाद श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जा रहा है, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बस्तर की मान्यता के अनुसार जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ कहते हुए प्रसाद को पाने के लिए श्रद्धालु कतार में खड़े रहते हैं। 10 जुलाई को बाहुड़ा गोंचा के दौरान रथ यात्रा से भगवान अपने श्री मंदिर लौट आएंगे। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार गुरुवार की सुबह शहर के डेंगू प्रभावित क्षेत्र महारानी वार्ड का औचक निरीक्षण कर नाली और कचरे सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सफाई व्यवस्था में लापरवाही के लिए निगम के कर्मचारी टीम के अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्था में सुधार करने के आवश्यक निर्देश दिए और नियमित नालियों को सफाई करवाने की बात कही। साथ ही कचरे का उठाव समय पर करने को कहा गया। आयुक्त नगर निगम को सफाई कार्यों के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में बढ़ते हुए डेंगू के मामले को देखते हुए सभी वार्डों में घर घर सर्वे और जागरूकता अभियान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को फॉगिंग मशीन के माध्यम से दवाई का छिड़काव करने और कीचड़ नुमा स्थानों में चूना छिड़काव करने कहा।
निरीक्षण के दौरान रहवासियों से जल भराव, सफाई व्यवस्था और कचरा उठाव के संबंध में चर्चा भी की। कचरा उठाने वाले गाड़ी के चालकों से नियमित रूप से वार्ड में कचरे उठाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर वार्ड का भी निरीक्षण किया और डेंगू से प्रभावित मरीज के परिजनों से मुलाकात कर मरीजों की तबीयत की जानकारी ली। परिजनों ने कहा कि उनकी दुकान गोल बाजार में है, जहां पर संभावित मच्छर हो सकते हैं, वहां पर दवाई छिड़काव और सफाई की आवश्यकता बताई गई। इस पर कलेक्टर ने तुरंत निगम आयुक्त को गोल बाजार में दवाई छिड़काव करवाने के निर्देश दिए। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बस्तर की बात में खबरों की ओर। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित आशीष और कोमल को बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने तत्काल मदद की। अब्दुल कलाम वार्ड हाट का चौरा निवासी आशीष और कोमल का घर मानसूनी बारिश के कारण ढह गया था, जिसकी खबर कलेक्टर को मिलते ही उन्होंने पीड़ितों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश तहसीलदार पुष्पराज पात्र को दिए। तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में मौका मुआयना कर तत्काल राशि पारित कर 24 घंटे के भीतर कलेक्टर के हाथों आर्थिक सहायता राशि पीड़ितों को प्रदान की गई। बस्तर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्नातक स्तर के कम्युनिटी इंटर्न की आवश्यकता है। इस संबंध में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक धम्मशील गणवीर ने इसके उद्देश्य के बारे में बताया कि स्कूली बच्चों, युवाओं, ग्रामीणों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना है और संस्कृति और प्रकृति में समन्वय स्थापित करते हुए प्रकृति के संरक्षण हेतु प्रेरित करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत प्रकृति आधारित आजीविका को बढ़ावा देने जैसे लघु वनोपज संग्रह, इको पर्यटन गतिविधियां जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग, होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, गाइड आदि गतिविधियों को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि स्नातक आवेदक को हल्बी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए नियमानुसार उचित स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई बताई गई है। बस्तर जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के फुटबॉल मैदान में स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बस्तर जिले की फुटबॉल टीमें भाग ले रही हैं। 26 जून से शुरू हुए इस प्रतियोगिता में अब तक T20 लीग मैच हो चुके हैं। पूर्व प्रतियोगिता में 55 लीग मैच खेले जाएंगे। इसके बाद नॉकआउट प्रतियोगिता के अंतर्गत 4 मार्च को मैच होंगे। इसमें विजयी टीमों के बीच 2 सेमीफाइनल मैच 26 और 27 जुलाई को खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ
फुटबॉल खिलाड़ी। यशवर्धन राव ने बताया, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला फुटबॉल संघ बस्तर के तत्वाधान में स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा के स्मृति में DFA लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो अभी भी हो रहा है। इस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी भाग लेते हैं, जो फुटबॉल खिलाड़ी भाग लेते हैं, उन्हीं का चयन जिले की टीम में होता है। इस प्रतियोगिता में हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते, एंट्री फीस कुछ नहीं है, हम बस चयन करते हैं खिलाड़ियों का और ये 26/6 से 31/7 तक लगभग 1 महीने से अधिक का यह मैच हो रहा है। और इसमें हम लोग लीग इसलिए कराते हैं कि कोई अच्छी टीम पहले ही मैच में बाहर हो जाए और अच्छे खिलाड़ी बाहर हो जाएं तो उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए हम लोग लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता कराते हैं। हर टीम को 4-4 मैच खेलने का इसमें मौका मिलेगा और अच्छे खिलाड़ी इसमें से निकलेंगे। निश्चित रूप से भाग ले रही हैं इसमें 23 टीम भाग ले रही हैं और पूरे जिले की, बस्तर जिले की जितने भी पंजीकृत टीमें हैं वो इसमें भाग ले रही हैं और इस सिंथेटिक ग्राउंड का इनको लाभ मिल रहा है। और इस सिंथेटिक ट्रैक में हम लोग 45 मिनट का एक हाफ, कुल मिलाकर 90 मिनट का पूरा इसलिए खिला रहे हैं कि ताकि अंतर्राज्यीय स्पर्धा में ये लोग उसी ऊर्जा के साथ, उसी दमखम के साथ ये लोग भाग ले सकें। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक गोंचा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा, विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। कलेक्टर ने किया महारानी वार्ड का औचक निरीक्षण, नाली और कचरे सफाई कार्य में लापरवाही के लिए जाहिर की नाराजगी, व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कम्युनिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त आशीष और कोमल को कलेक्टर ने की तत्काल मदद। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।